الشوق يبقى في اغترابي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे, घर में सब आफ़ियत होगा। पिछले वीडियो पे मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। वो नदवा से फ़ारिग हैं, आलिम दीन हैं, भटकल से उनका ताल्लुक़ है और तबलीगी फ़िरक़े से वाबस्ता हैं। वो पिछले 30 साल से वो मुझे तश्कील कर रहे हैं और मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तबलीगी फ़िरक़े के अंदर अब कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के। लेकिन न वो सुधर रहे हैं और न मैं उनके साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन हमारी दोस्ती है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारा। तो उन्होंने कहा कि पिछला जो वीडियो था आपका, वो वीडियो सारी बातें उसके अंदर सही हैं सिवाय एक बात के, कि जो आपने कहा है कि शकील इब्न हनीफ वो माली खोलिया का शिकार है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि दर हकीकत एक बीमारी है, उसका 2 नाम है। अगर वो बीमारी औरतों को हो तो उसे हिस्टेरिया कहते हैं, अगर मर्दों को हो तो उसे माली खोलिया कहते हैं। दोनों के अंदर सेम कैफियत होती है। उसमें भी औरतें जो हैं बड़बड़ाती हैं, झूमती हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है रूहानी इलाज व मुआलजा से भी है और इस वास्ते पिछले 30 साल का तजुर्बा है। बेशुमार औरतें, बेशुमार ऐसी ख़वातीन आई हैं जिनको ये मर्ज़ लाहिक था और उनका ये कहना कि मेरे ऊपर गौसे पाक की हाज़िरी आती है, हाजी पीर की हाज़िरी आती है, तो मीरा दातार की हाज़िरी आती है। और जाहिर बात है कि ये सब एक सनक है, एक दौरा है, एक कैफियत है, एक बीमारी है। और अतिब्बा ने इसके 300 अक़साम लिखे हैं किताबों के अंदर। तिब की किताबों में मौजूद है कि हिस्टीरिया और माली खोलिया जो है, इसके जो है तकरीबन 300 अक़साम है। यहाँ तक कि एक औरत बंगालन है, वो अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू करने लगेगी। एक औरत देहाती है, वो अंग्रेज़ी में बड़बड़ाने लगेगी, अफ्रीकन में बड़बड़ाने लगेगी। तो बेचारे भोले भाले लोग कहते हैं इसके ऊपर अफ्रीकी जिन्नात है, तो इसके ऊपर अरब जिन्नात है, तो इसके ऊपर अंग्रेज़ जिन्नात है। हकीकत यह है कि जब कोई कुछ उस कैफियत में कुछ सुन लेता है तो वो उसके दिमाग से वो बात चिपक जाती है और वो जो है उसमें बड़बड़ाने लगता है। सेम यही हाल जो है माली खोलिया के अंदर है कि जब आदमी इसका शिकार होता है तो इस किस्म की जो बात, कभी महदवियत का दावा करेगा, तो कभी आपकी नबूवत का दावा करेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। और तबलीगी जमात, इसकी बुनियाद जो है आपके 1926 से मौलवी इलियास मरहूम ने रखी थी और उस वक्त से आज तक ये जमात वाले एक ही बात कह रहे हैं कि नबियों वाला काम है, नबियों वाला काम है, नबियों वाला काम। तो ये जो नबियों 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 की बात जो गर्दान इसकी हो रही है, अब इसके दिमाग के अंदर वो बात बैठ गई और वो जो सनक चालू हो गई और उसने दावा करना शुरू कर दिया। ये मेरा कहना है इस सिलसिले में। असल जो बात है वो यही कहना है कि एक मरीज आदमी है, आप इसको खामखा जो है शोहरत न दें और वीडियो बना बना के, मेरे जैसा आदमी जानता भी नहीं था कौन है शकील बिन हनीफ, लेकिन सूरत हाल ये है कि अपने लोगों ने उसे इतना ये कर दिया कि हर ऐरा गैरा जो है शकील बिन हनीफ से वाकिफ हो गया और उसके मुत्तबईन को जो है ये मस्जिद में जो धक्का दे रहे हैं, उनको जो भगा रहे हैं और वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, उससे और ज़्यादा मसला ख़राब हो रहा, पेचीदा हो रहा है। तो जो लोग न जानते थे वो भी जानने लगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे भाई, ये जो लोग हैं बेचारे भोले भाले हमारे अपने लोग हैं, थोड़ा रास्ते से भटक गए हैं। खुदा रहा आप इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और इनको मस्जिद से निकालें ना, बल्कि इनकी इस्लाह की कोशिश करें आप। यही मेरा कहना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी मैंने कोई ऐसी बात न कह दी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जो है ये नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो इस्लाम से खारिज है और मुर्तद है और मुल्हिद है और पता नहीं क्या किया। मुफ्ती अबुल कासिम नवारी मोहतरम दारुल ने भी धाधड़ फतवा दे दिया। जब उनके अपने कबीले के लोग अगर इस किस्म की गलती करते तो वहाँ खामोश रहते हैं। हमारे सामने ऐसी कितनी मिसालें मौजूद हैं कि खुद तबलीग जमात का एक जिम्मेदार जो है गुस्ताख रसूल बनता है और तबलीग जमात के लोग ही कहते हैं कि ये गुस्ताख रसूल है। उस सिलसिले में उनके ज़बान से कुछ नहीं निकलता है। लेकिन अब ये भोले भाले कुछ लोग हैं जो एक मर्ज का शिकार हो गए हैं और उसकी वजह से जो है उनके ऊपर ये कुफ्र का और इर्तिदाद का और इल्हाद का
तो मेरे दोस्तों, कहना सिर्फ यही है कि इस सिलसिले में हमें नरमी इख्तियार करनी चाहिए। और ये सब अपने लोग हैं, ये ऐसा दौर चल रहा है कि इस दौर में हम लोगों को जोड़ें ना कि अपने से तोड़ें, और छोटी छोटी बातों को उनकी इस्लाह की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत ही कारआमद होगा और मुफीद होगा हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। और एक बात और मैं कह दूं कि एक दुआ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बताई कि हर फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ ले आदमी तो अल्लाह ताला हुस्न खात्मा अता फरमाएंगे, खात्मा बिल खैर होगा और इस किस्म के शुरूर फितन से हमारी हिफाजत होगी। और वो दुआ ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इस किस्म के शुरूर फितन से हमारी हिफाजत होगी और खात्मा बिल खैर होगा। तो इस पे अमल करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़ायद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर एक बार अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये शकील इब्न हनीफ के जो मुत्तबईन हैं, इनको मस्जिद से निकाले ना, बल्कि इनकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। और जब खुलूस दिल के साथ में करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो ये अमल है कारआमद होगा, मुफीद होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।